जी, नेक्स्ट यूनिट जो है इसमें नेक्स्ट लेसन जो है इसमें हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस में सॉल्व करने की 2 मेथड्स हैं। एक एक्चुअली 3 मेथड्स हैं। एक तो बेसिक मेथड है जो अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व किया जाता है। सेकंड मेथड ग्राफिकल है और थर्ड मेथड है कि आप लॉगरिथम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने डिस्कस करना है कि एक्सपोनेंट लॉ मींस अलजेब्रा जो मेथड है उसके थ्रू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। सो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट लॉज इसमें क्या क्या है। एक्सपोनेंट लॉज में सबसे पहला लॉ जो इसमें लिखा हुआ है कि अगर बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो और नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा हो तो मल्टीप्लाई किया जा रहा हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। सो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है कि ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बाई हो रहा है बी रेज टू ए रेज टू पावर बी, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ये बेसिकली होना चाहिए था ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई विद ए रेज टू पावर एन, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ए रेज टू पावर एम प्लस एन। दोनों पावर्स को ऐड कर देना है। बेसिस सेम हो तो पावर्स मल्टीप्लाई सॉरी बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन है तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसी तरह से पावर की होल रेज टू पावर आ जाए तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर दो बेस पावर सेम है तो और बेसिस डिफरेंट है तो पावर्स सेपरेट हो जाती हैं और वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी तरह से डिवीजन में भी है। एक ये इम्पोर्टेंट रूल है कि एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज़ 1, और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट रूल है कि एनी नंबर रेज टू पावर नेगेटिव आ जाए और उसको पॉजिटिव करना हो तो उसके रेसिप्रोकल ले लें तो वो पॉजिटिव हो जाता है। सो अब इसमें इन्हीं रूल्स को यूज़ करते हुए कुछ हमने प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। इसमें बेसिस डिफरेंट सॉरी सेम है बट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको सॉल्व करने का मेथड क्या है। सो फॉर इंस्टेंस अगर एक क्वेश्चन देखते हैं ए पार्ट, तो इसमें देखें बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 1/4। इसको साइड पे सॉल्व करें 3 प्लस 1/4 4 एलसीएम आ जाता है तो ये हो जाता है 12 प्लस 1 जो कि हो जाता है 13/4, तो एक्स रेज टू पावर 13/4 बन जाता है। इसमें देखें पावर्स अंदर पावर की पावर आ रही है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और दूसरा हो जाएगा वाई रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाता है एक्स रेज टू पावर -6 और ये हो जाता है वाई रेज टू पावर 12। इसी तरह से यहाँ पे भी सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। सो दो डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम है बट डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बी रेज टू पावर 3 माइनस -4 और होल रेज टू पावर -2 पड़ा है। सो ये इनसाइड द ब्रैकेट क्या बन जाता है, बी रेज टू पावर 3 प्लस 4 और होल रेज टू पावर -2। सो इनसाइड द ब्रैकेट हो जाता है बी रेज टू पावर 7 होल रेज टू पावर -2। अब पावर अंदर ऑपरेट करेंगे, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बी रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाई -2, तो 7 मल्टीप्लाई बाई -2 क्या हो जाता है, -14 हो जाता है। उसने कहा था पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ इसको एक्सप्रेस करना है, तो नेगेटिव पावर हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसको रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, तो ये हम लिखेंगे 1/b⁻14। सो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे p रेज टू पावर 1/3 बाहर लिखा हुआ है। ये जो क्यूब रूट लिखा हुआ है ये बेसिकली पावर 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और होल स्क्वायर है यहाँ पे। अब सबसे पहले ये स्क्वायर इसके साथ ऑपरेट होगा तो p रेज टू पावर 2/3 बन जाएगा और ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब बेसिस सेम है दोनों का और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, तो ये ऐड करके 3/3 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा p रेज टू पावर 1। सिंपली आंसर आ जाएगा p रेज टू पावर 1।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको हमने फैक्टराइज करना है। ये डिफरेंट नंबर्स गिवन है, 2 की पावर में हमने इनको एक्सप्रेस करना है। सो सबसे पहले 16 है। 16 की फैक्टराइजेशन बेसिकली होती है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये इस तरह करके फैक्टराइजेशन आपने छोटी क्लासेस में की होगी। 16 की फैक्टराइजेशन 2 8s आर, 2 4s आर, और 2 2s आर एंड 2 1s आर। सो ये 4 2s बनते हैं, तो इनको कंबाइन करके लिखें तो ये बन जाता है 2 रेज टू पावर 4। यहाँ पे ऑलरेडी 2 रेज टू पावर 1 डिनोमिनेटर में है, 1/2, तो रेसिप्रोकल को न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर -1। अब ये 8 स्क्वायर है, तो पहले तो 8 की फैक्टराइजेशन 2 2 एंड 1, तो जो 8 है उसको लिखा जा सकता है 2 रेज टू पावर 3 एंड देन होल रेज टू पावर 2 है, तो 2 की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 6। सो ये चीज़ अभी हमने डिस्कस कर ली है कि एल्जेब्राइकली हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखना है कि एल्जेब्राइकली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो एल्जेब्राइकली इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर दोनों तरफ की बेसिस सेम हो, तो फॉर इंस्टेंस अगर लिखा हो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10, तो बेसिस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से कह देते हैं कि x इज इक्वल टू 10। सिंपल ये इसका, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। अब जैसे यहाँ पे 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 64 है, तो हम 64 को फैक्टराइज करते हैं, इसको 2 की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 1, तो ये बन जाता है 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू पावर 6। तो ये लिखा जा सकता है 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6, और यहाँ पे देखें बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 5 रेज टू पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 रेज टू 125। 125 को हम फैक्टराइज करते हैं तो ये क्या आ जाता है 5, ये 25 आ जाता है, ये 5, ये 5 आ जाता है और ये 1 आ जाता है। तो फैक्टराइजेशन 5 रेज टू पावर x प्लस 2 और राइट साइड क्या लिखेंगे 5 रेज टू पावर 3। बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल जाएंगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 3 माइनस 2, x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इसी तरह से फैक्टराइजेशन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले 4 की फैक्टराइजेशन देखें, तो 4 की फैक्टराइजेशन तो सिंपल है, 4 इज इक्वल टू होता है 2 स्क्वायर। फिर उसके बाद 32 राइट साइड पे पड़ा है, 32 की फैक्टराइजेशन 2 16 2 और 8 2 4 2 2 एंड 1, तो ये बेसिकली 2 रेज टू पावर 5 है। तो लेफ्ट साइड है 2 इंटू 2 स्क्वायर रेज टू पावर 2x और ये है 1/2 रेज टू पावर 5। लेफ्ट साइड पे हम अगर इसको कंबाइन करते हैं, ये पहले बन जाता है 2 रेज टू पावर 4x और मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 1। राइट साइड पे इसको पावर में मूव करेंगे तो ये न्यूमरेटर में मूव करेंगे तो 2 रेज टू पावर -5, इसमें पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 1 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -5। इक्वेट करें तो ये हो जाता है 1 प्लस 4x इज इक्वल टू -5, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाता है 4x इज इक्वल टू -5 -1, 4x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू आ जाता है -6 डिवाइडेड बाई 4, सो x की वैल्यू आ जाती है -3 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों को फैक्टराइज लेफ्ट साइड को सिर्फ हमने फैक्टराइज करना होगा। 9 की फैक्टराइजेशन क्या है 3 स्क्वायर, सो लेफ्ट साइड आ जाएगी 3 स्क्वायर रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x माइनस 3, तो ये हो जाता है 3 रेज टू पावर 2x बिकॉज ये मल्टीप्लाई होंगे -2 और ये 3 रेज टू पावर x माइनस 3। इनको कंपेयर करें बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी,
2x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। इसको लेफ्ट साइड पे मूव करें, 2 को उधर मूव करें तो ये हो जाता है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू सॉरी x को इधर मूव करना था, सो 2x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, सो ये हो जाता है x इज इक्वल टू -1। अब राइट साइड को फैक्टराइज करना है, 64 की फैक्टराइजेशन 4 की फॉर्म में हमने इसको फैक्टराइज करना है। सो 4 की फॉर्म में अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 16, फिर 4 से डिवाइड करें तो 4 और ये 4 एक 1 आ जाता है, तो 64 को हम लिखेंगे 4 रेज़ टू पावर 3 और फिर 125 इसको फैक्टराइज करें 5 की फॉर्म में तो 5 एंड 25 फिर 5 ये 5 एंड 1 तो 5 रेज़ टू पावर 3, सो ये हो जाता है 4 ओवर 5 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ये हो जाता है 4 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर 3। ये लिखा जा सकता है 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर 3 और ये 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर n। दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, सो n इज इक्वल टू 3। इसी तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं दोनों तरफ की। 9 की फैक्टराइजेशन क्या है 3 स्क्वायर, 27 की फैक्टराइजेशन है 3 क्यूब 3 रेज़ टू पावर 3 और अगर हम 81 की फैक्टराइजेशन देखते हैं तो 81 को 3 के टेबल में 3 इंटू 27, फिर 3 के टेबल में 9, फिर 3 के टेबल में 3 एंड 1। सो लेफ्ट साइड पे ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रेज़ टू पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाता है 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर x माइनस 1। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, डिनोमिनेटर में इसी तरह से पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू ये हो जाता है 3 रेज़ टू पावर 4x माइनस 4। सो इस साइड पे हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बिकॉज डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 6 और राइट साइड पे उसी तरह से 3 रेज़ टू पावर 4x माइनस 4। ये पावर्स ये 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4x माइनस 4। न्यूमरेटर पावर्स हो जाएंगी माइनस x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4x माइनस 4। अब बेसिस सेम हो गई हैं तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 8। सो x को इधर मूव करें और 4 को उधर मूव करें, सो 4x प्लस x इज इक्वल टू 8 प्लस 4, सो ये हो जाता है 5x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू आ जाती है 12 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह से इसको देखते हैं, सो इसमें भी फैक्टराइजेशन करनी होगी राइट साइड की। राइट साइड की फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर है और ये है 2 रेज़ टू पावर 1/2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 और ये होगा 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर x। पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1/2 और इधर ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2x। अब पावर्स को इक्वेट कर लेंगे तो ये हो जाता है 2x इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1/2। सो यहाँ पे हो जाता है 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/2, इसमें 2 एलसीएम बना लें तो ये हो जाता है 4x माइनस x इज इक्वल टू 1/2। सो ये हो जाता है 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। 2 उधर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाता है 1 और यहाँ से x की वैल्यू हो जाती है 1 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट इसमें हमने मिस्टेक बतानी है कि इसमें मिस्टेक क्या है।
यहाँ पे इसमें हम क्या मिस्टेक हुई है, सो बेसिस को कैंसिल कर दिया उन्होंने। बेसिस को कैंसिल नहीं करना इस तरह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो लेफ्ट साइड पे हमारे पास दो पावर पड़ी हैं, राइट साइड पे एक पावर, इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते, ना इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं। दोनों तरफ सिंगल पावर होनी चाहिए, तब हम उनको इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है कि दोनों की बेसिस डिफरेंट है। इसकी 5 रेज़ टू पावर 6 और यहाँ पे सॉरी 3 रेज़ टू पावर 6 और ये 5 रेज़ टू पावर 6 है। डिफरेंट बेसिस वाले को कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद है कि ग्राफिकली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ग्राफिकली यही है कि दोनों तरफ की इक्वेशंस हैं, जो फंक्शंस गिवन है एक्सपोनेंशियल, उनको ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लें ग्राफ के थ्रू, वो उनका ग्राफिकल सोल्यूशन हो जाता है। सो एक फंक्शन को जो लेफ्ट साइड पे पड़ा है उसको y1 नेम कर लें, जो राइट साइड पे पड़ा है उसको y2 नेम कर लें, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें। जो x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सोल्यूशन होगा उसका, और फिर आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि वो कैसे है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x+1, और y2 हम लेंगे 5 रेज़ टू पावर x-1। ये है 2 रेज़ टू पावर x+1, 5 रेज़ टू पावर x-1। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। ये इसकी वैल्यू 2 से आगे कहीं पे मीट कर रहे हैं, तो इसको 2 से हम स्टार्ट करते हैं, 1 से लेके हम इसको 6 तक कर लेते हैं। थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, 1 से लेके 15 तक कर लेते हैं। नहीं, अभी भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, इसको 20 तक। वाई वैल्यूज को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये हमें 0 से करते हैं, 0 से लेके इसको हम 50 तक कर लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये अप्रोक्सीमेटली 2 और 2.5 के आसपास बन रहे, तो हम इसको 2 से शुरू करते हैं और इसको हम 4 तक करते हैं। सो x की वैल्यू 2.5 बन रही है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2.5। नेक्स्ट है 3 रेज़ टू पावर x-5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 रेज़ टू पावर x/4। सो
3 रेज टू पावर x माइनस 5 एक फंक्शन है, 3 रेज टू पावर x माइनस 5, और दूसरा है 2 टाइम्स x रेज टू 2 टाइम्स 5 5 रेज टू पावर 2 टाइम्स 5 रेज टू पावर 0.25x. ओके, 0 से लेके इसको हम कर लेते हैं 20 तक। देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे बन सकता है। ओके, काफ़ी आगे जा रहा है। हाँ, 9 से आगे तो 8 से हम स्टार्ट कर लेते हैं x को। 8 से लेके 11 तक करते हैं। सो 8.88 या 8.9 से किया जा सकता है। सो x की वैल्यू जो है वो आ रही है 8.9। इसके बाद हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन कल भी हमने डिस्कस किया था। हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन है, there are many real world activities that can be described using exponential functions. Some common examples include bacterial cultures, हमने कल काफ़ी इस तरह के डिस्कस भी किए हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिक्लाइन, रेडियोएक्टिव डिके। Half-life is usually used to describe the length of time for a substance to decay to half the original amount and can be described using the following. अगर हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि कितना टाइम लगता है कि उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट है वो हाफ हो जाएगी, उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास बैंक में $1000 हैं, तो कितना टाइम लगेगा कि वो आपके $500 में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो जो होगा वो उस अमाउंट की हाफ लाइफ होगी। In the formula, A is the final amount of substance, A naught is the starting amount of the substance, and T is the time elapsed. H is the half life of the substance. So क्वेश्चन देखते हैं। The medical isotope iodine is produced at this test is used to imagine and diagnosing a radioactive sample of this has a half-life of 8. So H की value 8. This means that after 8 days, the half of the original amount of the sample has decayed. The equation can be used to describe the half-life of the where A is the remaining mass of iodine, and T is the time in days. So can you imagine? Can you determine if the exponential growth or decay? So this is exponential decay. उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 1/2 है, जो कि 0 और 1 के दरमियान लाइक आ रही है। Since b is equal to 1/2 and 0 is less than b is less than 1, so this function represents an exponential decay. How long will it take this 4 gram of sample of iodine to decay to 0.25 grams? 4 ग्राम अगर उसकी स्टार्टिंग है, so basically A नॉट की वैल्यू जो है इसमें हमें गिवन है 4 ग्राम्स।
तो 0.25 ग्राम तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। सो बेसिकली इसमें हमें ए की वैल्यू 4 गिवन है, ए नॉट की वैल्यू 4 गिवन है और ए की वैल्यू 0.25 है। फाइनल जो अमाउंट है वो 0.25 है। सो लेफ्ट साइड पे 0.25 और राइट साइड पे ये 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर t/8। सो 0.25 जो है वो बेसिकली 1/4 है और इसी तरह से ये 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर t/8। 4 उधर मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/16 बन जाएगा और ये 1/2 रेज टू पावर t/8। 1/16 16 को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर t/8। 1 की पावर कुछ भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता उससे। सो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर -4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -t/8। बेसिस सेम है तो पावर्स कंपेयर कर सकते हैं, तो -t/8 इज इक्वल टू -4। सो यहाँ से आता है -t इज इक्वल टू -32 और t की वैल्यू आ जाती है 32। सो 32 डेज लगेंगे उसको 0.25 ग्राम तक पहुँचने में। इन्होंने यहाँ पे ग्राफिकली भी इसको सॉल्व किया है, ग्राफिकली भी किया जा सकता है, हमने एल्जेब्राइकली इसको सॉल्व कर लिया। बैक्टीरिया कल्चर स्टार्ट्स विद 25 बैक्टीरिया। सो इनिशियली हमें बता दिया गया कि इन आपकी वैल्यू वैसे फंक्शन में मेंशन है डबल्स एवरी 6 आवर्स एज शोन इन द डायग्राम in the function history. How many bacteria are in the culture after 2 days? So t की वैल्यू 2 पुट करनी है। So for t is an hour, t is an hour, so t की वैल्यू हमने 48 पुट करनी है बिकॉज 2 days में 48, so t की वैल्यू 48। so population p is equal to आ जाती है 25 into 2 raised to power 48 divided by 6। so ये 25 into 2 raised to power 8 और 2 raised to power 8 आ जाता है 2 raised to power 8 is 128। एक सेकेंड, 2 raised to power 8 256 multiplied by 25, तो ये 6400 बन जाता है। सो आफ्टर 2 डेज उसकी जो पॉपुलेशन होगी वो 6400 हो जाएगी, 6400 बैक्टीरिया। बी पार्ट, सो बी पार्ट में हमारे पास आ जाता है बी पार्ट में हाउ मच टाइम विल हैव पास्ड व्हेन द बैक्टीरिया इज 3000। सो फॉर p is equal to 3000, what would be the time passed? So basically 3000 is equal to 25 into 2 raised to power t divided by 6। हम सबसे पहले 25 इधर जाके डिवाइड करते हैं, सो 3000 डिवाइडेड बाई 25 करते हैं, 3000 डिवाइडेड बाई 25 120। अच्छा, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो 120 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर t डिवाइडेड बाई 6। तो हम एक फंक्शन ले लेंगे y इज इक्वल टू 120 और दूसरा फंक्शन ले लेंगे y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर t डिवाइडेड बाई 6। 2 raised to power t divided by 6, so 1/6 0.166 हम ले सकते हैं 0.17 into x और दूसरा फंक्शन y इज इक्वल टू 120 जीरो से लेके हम उसको 250 तक कर लेते हैं। अभी भी काफ़ी आगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सो 60 तक कर लेते हैं और इसको हम 400 तक कर लेते हैं।
यस। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 30 40 के राउंड अबाउट पड़ा है। हमें 120 चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा और जूम इन करने के लिए 114 से लेके 126 तक कर लेते हैं एक्स की वाई की वैल्यूज़, तो हमें और क्लोजर लुक मिल जाएगी। सो एक्स की वैल्यू 40.9 बन रही है। how much time will it have passed? So 40.9 time is equal to 40.9 hours. So 40.9 hours पास हो चुकी होंगी। 40.9 hours का मतलब ये है कि t is equal to 41 hours अगर हम इसको करते हैं। 41 hours का मतलब ये है 24 hours plus 16 hours. So 1 day and no 17 hours. 1 day and 17 hours passed. नेक्स्ट इसको देखें। सो ये सिंपल से क्वेश्चन है जैसे ऊपर हमने अलजेब्रा वाले सॉल्व किए हैं। सो इनको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। 1000 एज अ पावर ऑफ बेस 10। सो इसको फैक्टराइज कर लें। 10,000 है। इसको 10 की टेबल में अगर हम डिवाइड करते हैं, 10 से इसको डिवाइड करें तो ये 1000 आ जाता है। फर्दर इसको 10 से डिवाइड करें तो ये 100 आ जाता है। फर्दर इसको 10 से डिवाइड करें तो ये 10 आ जाता है। फर्दर 10 से डिवाइड करें तो ये 1 आ जाता है। सो दिस कैन बी रिटन एज 10 रेज टू पावर 4 एंड होल रेज टू पावर 1/2x। पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2x। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2x करते हैं तो ये बन जाता है 2 और 4 कैंसिल होंगे तो ये 2x आ जाता है। तो ये इक्वल टू हो जाता है 10 रेज टू पावर 2x। 27 को फैक्टराइज करें। 27 की फैक्टराइजेशन अभी हमने पहले भी डिस्कस की है, 3 रेज टू पावर 3 होती है। सो डिनोमिनेटर में इसको हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर x प्लस 1। हम इसके न्यूमिनेटर में मूव कर सकते हैं 3 रेज टू पावर -3 रेज टू पावर x प्लस 1। सो -3 पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा -3x -3। इसमें हम सबसे पहले 2 को उधर जाके डिवाइड करते हैं तो 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 3 और 2 इज इक्वल टू 81। सो ये 81 आ जाता है। 81 को अभी हमने ऊपर फैक्टराइज किया था, ये हो जाता है 3 रेज टू पावर 4। तो बेसिस सेम होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 4 आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे इसको फैक्टराइज करें 1331। सबसे पहले 11 के साथ इसको डिवाइड करना है क्योंकि दूसरी साइड हिंट कर रही है कि 11 के साथ इसमें डिवाइड होना होगा। सो 1331 डिवाइडेड बाई 11 करते हैं तो ये 121 आ जाता है। फिर इसको 11 से डिवाइड करें तो ये 11 आ जाता है और फिर 11 से डिवाइड करें तो ये 1 आ जाता है। तो इसका मतलब राइट साइड जो है उस डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी, 11 रेज टू पावर 3। सो 11 रेज टू पावर t और इसको हम लिखेंगे 11 रेज टू पावर -3। सो यहाँ से t की वैल्यू -3 आ जाती है। यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 माइनस एक्स और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रेज टू पावर 5। सो 2 रेज टू पावर 3 माइनस एक्स और ये 2 रेज टू पावर -5। बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू -5
माइनस एक्स इज इक्वल टू -5 प्लस -3. सो एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू -8 और एक्स की वैल्यू +8 आ जाती है. 625 का हम फैक्टराइज करें तो 625 5 125 आ जाता है, फिर 5 तो ये 25 आ जाता है, फिर 5 तो ये 5 आ जाता है और ये 1 आ जाता है. तो 5 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 4. सो 5 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर -4. यहाँ से क्या आता है 2x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -2. सो ये x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है. यहाँ पे सबसे पहले हम ये करेंगे कि 5 को उधर जाके डिवाइड कर लेंगे. 5 को उसके साथ डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 5120 डिवाइडेड बाई 5 तो 1024 आ जाता है. तो 4 रेज टू पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 1024. 1024 को 2 के टेबल में फैक्टराइज करें. 2 ये 512 फिर 2 ये 256 फिर 2 ये 128 फिर 2 तो ये 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 1. इसी तरह से ये 4 की फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर रेज टू पावर x प्लस 2 और इधर 2 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 2 रेज टू पावर 10. ये पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 2 रेज टू पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10. पावर्स इक्वल हो जाएंगी. 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10. 2x इज इक्वल टू 6 और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाती है. नेक्स्ट 49 की फैक्टराइजेशन क्या है 7 स्क्वायर. सो ये है 7 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 7 स्क्वायर रेज टू पावर x प्लस 3. सो न्यूमरेटर में इसको मूव करें 7 रेज टू पावर -2 रेज टू पावर x प्लस 3. पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. -2x -6 7 रेज टू पावर x. पावर्स इक्वल हो जाएंगी. सो ये हो जाता है -2x -6 इज इक्वल टू x. सो x को इधर मूव करें -2x -x 6 को उधर मूव करें तो +6 हो जाता है. -3x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई -3 x की वैल्यू -2. नेक्स्ट ये क्वेश्चन उसी तरह से फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व होने. 4 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 1 ओवर 32. तो 4 की फैक्टराइजेशन है 2 रेज टू पावर 2x और इधर 1 ओवर 2 रेज टू पावर 5. ये हो जाता है 2 रेज टू पावर 4x और इसको न्यूमरेटर में मूव करेंगे 2 रेज टू पावर -5 हो जाता है. बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी और यहाँ से x की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई 4 हो जाती है. अब यहाँ पे 8 की फैक्टराइजेशन है 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर x -1 और 128 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 ये 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2. सो ये 2 रेज टू पावर 7 हो जाता है इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 7 रेज टू पावर 3x प्लस 1. ये मल्टीप्लाई करेंगे 3x -3 और ये हो जाता है 2 रेज टू पावर 21x प्लस 7. बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी. 3x -3 इज इक्वल टू 21x प्लस 7. सो एक साइड को मूव करेंगे 3x -21x इज इक्वल टू 7 प्लस 3. सो 3 -21 आ जाता है -18x इज इक्वल टू 10
और x की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाई 18 आ जाती है। 125 पहले लेफ्ट साइड की फैक्टराइजेशन 1/25, तो ये 1/5 स्क्वेयर रेज टू पावर x प्लस 1, और राइट साइड पे 5 रेज टू पावर 3। ये न्यूमरेटर में मूव करेंगे, 5 रेज टू पावर -2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3। सो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 रेज टू पावर -2x -2 5 रेज टू पावर 3। बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, -2x -2 इज इक्वल टू 3, -2x इज इक्वल टू 3 प्लस 2, -2x इज इक्वल टू 5, और x की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे सबसे पहले हम 5 को उधर जाके डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा, और 16 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 3x माइनस 5, और ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा। ये पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 रेज टू पावर 12x माइनस 20 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1। सो बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल कर लें, 12x माइनस 20 इज इक्वल टू 1, 12x इज इक्वल टू 21, और यहाँ से आ जाता है x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 12। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले 4 को उधर जाके डिवाइड कर लें, सो ये हो जाता है 2 रेज टू पावर x बाई 3 इज इक्वल टू 2, पावर्स इक्वेट कर लें, x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू 3 आ जाती है। यहाँ पे इसी तरह से 256 को दूसरे साइड पे जाके डिवाइड कर लें, 1/2 रेज टू पावर x, ये डिवाइड करते हैं तो ये आंसर इसका 2 आ जाता है। सो इसको हम न्यूमरेटर में मूव करते हैं, 2 रेज टू पावर -1 रेज टू पावर x इज इक्वल टू, ये हो जाता है 2 रेज टू पावर 1। सो 2 रेज टू पावर -x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1, और -x इज इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है -1। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 15 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करते हैं, तो ये 3 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 405 डिवाइडेड बाई 405 सॉरी 405 डिवाइडेड बाई 15, तो 27 आ जाता है राइट साइड। अब 27 की फैक्टराइजेशन है 3 रेज टू पावर 3, सो यहाँ से x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू आ जाती है 12। यहाँ पे इसी तरह से 2 को उधर जाके डिवाइड कर लें, तो ये हो जाता है 4 की फैक्टराइजेशन भी साथ कर लें, तो 2 स्क्वायर रेज टू पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 4 ही रहने दें, जब 2 को उधर जाके डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 4 रेज टू पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। बेसिस सेम है तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाती है। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेसन।